हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही स्टडी चैनल ब्राइट फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 2 में उदाहरण क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। जो लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं, कृपया पार्ट 1 देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो उदाहरण एक क्वेश्चन है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। पार्ट 1 में जैसा कि हम बताए थे, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें एक अनुपात आपको दिया गया है, tan A बराबर 4/3। तो अन्य में अब कितना बचा है? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो जो दिया है, पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ। दोस्तों, ये tan एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और A समकोण त्रिभुज का न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया और ये दोनों न्यून कोण है। तो A भी न्यून कोण है, या तो A को आप यहाँ रख दीजिए, नहीं तो A को यहाँ रख दीजिए। दोनों में से कहीं भी आप रख सकते हैं। तो हम A को ऊपर रख देते हैं, ये B और ये C। tan A दोस्तों, पार्ट 1 में हम बताए थे कि tan लंब और आधार का अनुपात होता है। तो A के लिए लंब कौन सा होगा? BC। ये लंब BC कैसे हुआ, तो इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब भी समकोण त्रिभुज हो तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, ये कर्ण हो गया। कर्ण तो ऑटोमेटिक पहले ही पता चल जाता है, इसमें कोई विशेष दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अब बचा लंब और आधार। तो न्यून कोण से सटा हुआ, न्यून कोण के शीर्ष से सटा हुआ दो भुजा होता है, एक कर्ण और दूसरा आधार। तो देखिए, A के लिए ये कर्ण हो गया, तो शीर्ष A से सटा हुआ A भी भुजा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और A के जो सम्मुख भुजा है BC, ये लंब हो जाएगा। तो लंब के लिए क्या लिखें हम? BC ब्रैकेट में लिख देते हैं। A के लिए आधार क्या होगा? अभी जस्ट हम बताए थे कि न्यून कोण से सटा हुआ दो भुजा, एक कर्ण और दूसरा आधार। आधार क्या हो गया आपका? AB। और यही अनुपात आपको दिया हुआ है 4/3। अनुपात दिया हुआ है तो अनुपातिक राशि कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, इसलिए BC बराबर 4 और अनुपातिक राशि हम ले लेते हैं K। और नीचे है AB बराबर 3 और अनुपातिक राशि ले लेते हैं K। तो BC हमको कितना निकला? 4K, AB 3K। तो अब बचा है कर्ण।
कर्ण निकालना बहुत ही आसान है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब देखिए BC कितना दिया हुआ है 4 के इसका स्क्वायर प्लस आधार है आपका, आधार है AB है आपको 3 के, तो 3 के इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे 16 और 9, तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर। रूट से निकालना आप लोग जानते होंगे, ये कितना हो निकलेगा तो 5 के। अच्छा ये कर्ण AC हो गया आपको, तो AC बराबर 5 के, ये कर्ण निकल गया। अब यहाँ एक बार हम फिर से देख लेते हैं। BC 4 के, AB 3 के, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग ये कर्ण निकाले हैं, ये निकाले हैं 5 के। तो अब हमें तीनों भुजा मालूम हो गया, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचा हुआ है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन से शुरू करते हैं। साइन A, इसे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि साइन लंब और कर्ण का अनुपात है। दोस्तों लंब देखिए, A के लिए लंब क्या हो गया BC, और कर्ण क्या हो गया दोस्तों AC। BC है आपको 4 के और AC है आपको 5 के। तो हम लिख देते हैं 4 के बट्टा 5 के से के कैंसिल बराबर 4/5। अभी हमको साइन A निकला है। अब हम निकालेंगे कॉस A। दोस्तों कॉस किसका अनुपात होता है, तो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। A के लिए आधार क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों A के लिए आधार क्या हो जाएगा, A का संलग्न भुजा 3 के, और कर्ण क्या हो जाएगा 5 के। तो आधार है आपको AB, कर्ण है AC। AB का मान है 3 के और AC का मान है 5 के।
के से के कैंसिल, तो 3/5। अब आपको पता होगा कि ये साइन जो है ये कोसेक का उल्टा है, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा? देखिए साइन ए निकला हुआ है आपको 4/5, तो कोसेक उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा 5/4। वैसे हम चाहेंगे तो फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमें मालूम ही है तो डायरेक्ट इसी तरह कर लेंगे। उसी प्रकार कॉस जो है ये सेक का विपरीतार्थक है, तो कॉस से हमें मालूम है, तो सेक ए निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो सेक ए बराबर, देखिए दोस्तों कॉस ए निकला है हमको 3/5, तो सेक उल्टा होता है, तो सेक ए कितना हो जाएगा 5/3। अब क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि tan a 4/3, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो tan a का उल्टा क्या होगा cot a, तो जब tan a 4/3 है तो cot a क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 3/4, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं तथा cot a बराबर 3/4। दोस्तों इसी पर आधारित हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 17/15, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। जैसा कि अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में हम बताए थे कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें एक आपको दिया गया है, तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ये सेक क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, और ये थीटा क्या है, तो थीटा न्यूनकोण है। किसका न्यूनकोण है, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज पहले हम एक खींच लेते हैं। ये है समकोण त्रिभुज, थीटा ये न्यूनकोण है, तो थीटा को या तो आप यहाँ रख सकते हैं और नहीं तो यहाँ रख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, थीटा को हम नीचे रख लेते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं थीटा, ये न्यूनकोण है, ये 90 डिग्री है। इसका भी कुछ नामकरण कर देते हैं, ए बी सी जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ सेक थीटा बराबर 17/15, तो ये सेक किसका किसका अनुपात है, ये सेक जो है कर्ण और आधार का अनुपात है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो थीटा के लिए कर्ण कौन सा हो जाएगा, AC। कर्ण वैसे भी किसी भी स्थिति में बदलता नहीं है, सबसे लंबी भुजा ये कर्ण हो गया, कर्ण क्या है AC। आधार, थीटा के लिए आधार क्या होगा,
इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि न्यून कोण से सटा हुआ या न्यून कोण के शीर्ष से सटा हुआ दो भुजा होता है, एक तो कर्ण और दूसरा आधार। तो दोस्तों ये बड़ा भुजा जो है ये कर्ण है, तो ये और ये BC जो सटा हुआ है तो ये क्या होगा, आधार होगा। तो आधार क्या हो गया आपका BC, और यही दिया हुआ है 17/15। ये अनुपात में है तो अनुपातिक राशि कुछ मानना पड़ेगा। तो AC कितना हो गया आपका 17, अनुपातिक राशि हम ले लेते हैं K, और ये BC कितना हो गया 15, अनुपातिक राशि ले लेते हैं K। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं AC हो गया आपका 17 K, ये दिया हुआ ही है, और BC हो गया 15 K। समकोण त्रिभुज है, दो भुजा मालूम हो गया, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों ये जो है थीटा के लिए क्या हो गया, लंब हो गया। कैसे लंब हुआ, तो थीटा का सम्मुख भुजा है ये, तो थीटा का सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अच्छा, ये लंब का नाम क्या है, AB। कर्ण देखिए, कर्ण है आपका AC² माइनस आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, रखेंगे। तो AC हो गया आपको 17K इसका स्क्वायर माइनस 15K का स्क्वायर। स्क्वायर निकालना आप लोग जानते होंगे, तो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 के स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 के स्क्वायर। तो इसको हम लोग घटा लेंगे, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 जाएगा 6, और 2 में से 2 जाएगा 0, 0 आगे नहीं लिखेंगे, और के स्क्वायर। तो ये 64 कितना निकलेगा, 64 का 8K, ये क्या निकला है आपका AB निकला है। अब देखिए हमको तीनों भुजा मालूम चल गया है, BC भी मालूम चल गया है, BC तो पहले ही दिया हुआ था, AC भी दिया हुआ था, और AB भी मालूम चल गया। AB कितना निकला है 8K। अब हम लोग करेंगे क्या, तो एक अनुपात दिया हुआ था सेक थीटा, तो अन्य में कितना बचा है 5 अनुपात बचा है। तो हम साइन से शुरू करते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। ये साइन जो है लंब और कर्ण का अनुपात है। तो थीटा के लिए दोस्तों लंब क्या है, देखिए लंब जो होता है वो सम्मुख भुजा होता है। लंब कितना है 8K, या आप नाम लिख करके तब वैल्यू पुट कर सकते हैं, या ऐसे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लंब क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा के लिए AB, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा सबसे लंबा भुजा AC। तो हम लिख देते हैं लंब AB और कर्ण AC।
मान रख देते हैं। ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है 8 के और ए सी का मान कितना है? 17 के। तो 8 के बट्टा 17 के से के कैंसिल हो गया तो निकल गया ये 8/17। अब साइन अनुपात निकल गया है, तब क्या निकालेंगे? कॉस थीटा। दोस्तों बताए थे पार्ट 1 में कॉस आधार और कर्ण का अनुपात होता है। आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा? यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, थीटा से सटा हुआ दो भुजा या न्यून कोण से सटा हुआ दो भुजा होता है। एक तो कर्ण हो गया और दूसरा आधार हो गया। कर्ण तो पहले ही मालूम चल जाता है। देखिए सबसे लंबा भुजा AC ये कर्ण हो गया। तो और थीटा सटा हुआ कौन सा भुजा है? BC। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। आधार क्या हो जाएगा? BC और कर्ण AC। कर्ण ऐसे भी कभी बदलता नहीं है, तो लिख देते हैं हम। आधार हो गया BC, कर्ण हो गया AC। अब मान रख देते हैं। BC का मान कितना है? BC है आपको 15 के और AC है 17 के। तो BC 15 के और AC 17 के से के कैंसिल हो गया, बचा क्या? 15/17। 3 अनुपात निकालने के बाद 3 जो बचा होता है वो किसी न किसी का उल्टा होता है। तो ये साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉसेक थीटा। पार्ट 1 में हम लोग बढ़िया से बताए थे, या बढ़िया से हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? दोस्तों साइन थीटा निकला है 8/17, तो कॉसेक थीटा को उलट दीजिए, इसको 17/8। उसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। कॉस थीटा निकला कितना है? 15/17, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? 17/15। वैसे भी सेक थीटा दिया हुआ ही था, इसको निकालने की ज़रूरत था नहीं, ऐसे हम लोग निकाल दिए हैं। खैर कोई बात नहीं है। अब हमको बचा है टेन थीटा और कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार। थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा? थीटा के लिए लंब है आपका 8 के और आधार है कितना? 15 के। तो डायरेक्ट हम मान रख देते हैं 8 के बट्टा 15 के से के कैंसिल, कितना निकला? 8/15। अब टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यहाँ हम निकाल देते हैं, जगह कम है। कॉट थीटा। दोस्तों टेन थीटा हमको निकला है 8/15, तो कॉट थीटा उल्टा होता है तो 15/8। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया है। अब उदाहरण दो का जो क्वेश्चन है वो हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।